ये रिजेंबल दिस अच्छीनियो। यहाँ पर बहुत कम सामान है। सुनीता थाली में सूखी रोटियां और थोड़ी सी चटनी लेकर आती है। मोहन चुपचाप बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। क्या हुआ जी? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। खेत की चिंता है या कोई और बात? सुनीता, आज शाम ने मुझे अपने घर बुलाया था। उसने मुझे अमीर बनने का एक रास्ता बताया है। कैसा रास्ता? क्या उसने किसी नए काम में मदद करने की बात की है? नहीं, वो नकली चावल को असली चावल में मिलाकर बेचता है। उसने मुझे भी उसी काम में शामिल होने के लिए कहा। उसका कहना था कि इससे हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और घर में बहुत पैसा आएगा। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो उसे साफ मना कर दिया, लेकिन जब घर की ये हालत देखता हूं, तुम्हारी पुरानी और फटी हुई साड़ी देखता हूं, तब मेरा मन डगमगा जाता है। क्या मैं सारी जिंदगी अपनी किस्मत को ही कोसता रहूंगा? क्या सच में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है? मुझे आप पर गर्व है कि आपने उसे मना कर दिया। सुनिए जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं हैं। भूखे पेट सो जाना मंजूर है, लेकिन किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करके कमाया हुआ पैसा नहीं। किसी को धोखा देकर कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। वो पैसा अपने साथ सिर्फ बद्दुआएं लेकर आता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुनीता। आज तुमने मेरा हौसला फिर से बढ़ा दिया। अब मुझे अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं है। सुनीता की बातों ने मोहन के डगमगाते मन को फिर से मजबूत कर दिया। गरीबी अब भी उनके घर में थी, लेकिन उनके ईमान और आत्मसम्मान की रोशनी उस छोटे से दिए से कहीं ज्यादा चमक रही थी। मोहन अपने खेत की ओर जा रहा है। रास्ते में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक दिव्य साधु बाबा बैठे हैं। बाबा बेहद थके हुए और प्यासे दिखाई दे रहे हैं। बेटा, ओ बेटा, जरा इधर आना। प्रणाम बाबा। कहिए, क्या आज्ञा है? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बेटा, मैं कल रात से भूखा और प्यासा हूँ। क्या मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल सकता है? बाबा, बिल्कुल। मेरे पास इस लोटे में पानी है। आप पहले पानी पीजिए। और खाने के लिए मेरी पत्नी ने मुझे 2 सूखी रोटियां दी थी। कृपया आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे बेटा। लेकिन तुम्हारी आंखों में बड़ी उदासी दिखाई दे रही है। क्या बात है? बाबा, मैं एक किसान हूं। मैं पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन हर साल मेरी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है। समझ नहीं आता कि ये मेरी परीक्षा है या मेरी बुरी किस्मत। बेटा, किस्मत तो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन इंसान का धर्म और ईमान नहीं बदलना चाहिए। मैंने सुना है कि इस गांव में कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ते चुन रहे हैं। क्या तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया? बाबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। कल ही मुझे ऐसा मौका मिला था जहां मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता था, लेकिन वो रास्ता बेईमानी का था। इसलिए मैंने उसे ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? आज के समय में पैसा ही तो सबसे बड़ा सहारा माना जाता है। जाओ, उसी रास्ते पर आगे बढ़ो, अपनी गरीबी दूर करो। नहीं बाबा, मेरी पत्नी और मेरे विचार एक जैसे हैं। हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, क्या तुम्हारी पत्नी भी सचमुच यही सोचती है? जाओ, पहले अपनी पत्नी सुनीता की राय लेकर आओ। अगर वो इस बेईमानी के धन के लिए मान जाए तो तुम भी वही करना। बाबा, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं अभी जाकर उससे पूछ कर आता हूँ। मोहन बिना एक पल गवाए अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे अपनी पत्नी के उत्तर पर पूरा विश्वास था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि साधु बाबा उसकी ईमानदारी और उसके परिवार के संस्कारों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा ले रहे थे। मोहन तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। सुनीता, ओ सुनीता, जल्दी इधर आओ। सुनीता आंगन में झाड़ू लगा रही है। अचानक मोहन की घबराई हुई आवाज सुनकर
वो उसकी ओर मुड़ती है। क्या हुआ जी? आप इतनी दोपहर में दौड़ते हुए क्यों आए हैं? सब ठीक तो है ना? सुनीता, रास्ते में मुझे एक सिद्ध साधु बाबा मिले। मैंने उन्हें अपनी गरीबी और श्याम के उस नकली चावल वाले काम के बारे में सब कुछ बता दिया। तब बाबा ने कहा कि अगर तुम तैयार हो तो मैं भी श्याम के साथ मिलकर वही काम शुरू कर दूं और अमीर बन जाऊं। बताओ सुनीता, तुम्हारी क्या राय है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कोई साधु बाबा भी ऐसी सलाह दे सकता है? मेरा जवाब कल भी यही था और आज भी यही है। मुझे ऐसे महलों का सुख नहीं चाहिए जो दूसरों के आंसुओं पर खड़ा हो। हम मेहनत करेंगे और जो भी रूखा सूखा मिलेगा उसी में संतोष करेंगे, लेकिन किसी को धोखा देकर कमाया हुआ धन कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप बाबा से कह दीजिए कि हमें अपनी ईमानदारी प्यारी है, दौलत नहीं। मुझे तुमसे बिल्कुल इसी जवाब की उम्मीद थी सुनीता। आज फिर तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। चलो मेरे साथ बाबा के पास चलो। सुनीता बिना किसी हिचकिचाहट के मोहन के साथ चलने को तैयार हो गई। दोनों के मन में अपनी ईमानदारी को लेकर पूरा विश्वास था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि साधु बाबा उनकी सच्चाई की अंतिम परीक्षा लेने वाले थे। मोहन और सुनीता दोनों साधु बाबा के पास पहुंचते हैं और श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा, मैं अपनी पत्नी सुनीता को अपने साथ लेकर आया हूं। इसका भी यही कहना है कि हमें किसी को धोखा देकर पैसा कमाना स्वीकार नहीं है। हाँ बाबा, हमारी गरीबी हमारी मजबूरी बन सकती है, लेकिन हमारी कमजोरी या बेईमानी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम दोनों की ईमानदारी और चरित्र की परीक्षा ले रहा था। आज के समय में जहां लोग थोड़े से पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, वहां तुम दोनों अपनी सच्चाई और सिद्धांतों पर अडिग रहे। मैं तुम्हारे विचारों और संस्कारों से अत्यंत प्रसन्न हूं। बाबा, आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये लो बेटा, ये कोई साधारण पोटली नहीं है। इसमें मेरी साधना और धरती माता की कृपा से पवित्र हुई मिट्टी है। जाओ और इस मिट्टी को अपने सूखे खेत में बिखेर दो। तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। मोहन और सुनीता सिर झुकाकर साधु बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं, उनके सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। साधु बाबा वहां कहीं दिखाई नहीं देते। अरे, बाबा कहाँ गए? अभी तो यही बैठे थे। वो कोई साधारण साधु नहीं थे जी। मुझे तो लगता है कि वे स्वयं भगवान के रूप में हमारी परीक्षा लेने आए थे। चलिए देर मत कीजिए, जल्दी से ये पवित्र मिट्टी खेत में डालते हैं। दोनों के मन में अब आशा की एक नई किरण जाग चुकी थी। साधु बाबा के रहस्यमय आशीर्वाद ने उनके दिल में विश्वास भर दिया था और वे तेजी से अपने खेत की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथ में साधु बाबा द्वारा दी गई पवित्र मिट्टी की पोटली है। खेत अब भी सूखा और बंजर पड़ा है। चारों तरफ उदासी छाई हुई है, लेकिन दोनों के दिल में आशा की एक नई किरण जग चुकी है। आइए जी, बाबा की दी हुई मिट्टी पूरे खेत में बिखेर देते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ सुनीता, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। मोहन सावधानी से पोटली खोलता है। वह और सुनीता मिलकर उस मिट्टी को पूरे खेत में बिखेर देते हैं। हे प्रभु, अगर हमने जीवन भर ईमानदारी और मेहनत का साथ दिया है तो हमारी लाज रख लेना। हे धरती माँ, हमारे परिश्रम को सफल बनाइए और हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। प्रार्थना करने के बाद दोनों घर लौट जाते हैं। रात होते होते आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अचानक दूर तक बिजली चमकती है और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। मोहन और सुनीता खिड़की से आसमान की ओर देखते हैं और उनके मन में उम्मीद और विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। सुबह की पहली सुनहरी किरण खेत पर पड़ती है। जो खेत कल तक सूखा
और बंजर दिखाई देता था, आज वही हरे भरे पौधों और लहलहाती फसलों से भर चुका है। धान की बालियां सोने की तरह चमक रही हैं। मोहन और सुनीता खेत के किनारे खड़े होकर आश्चर्य से ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। सुनीता, ये देखो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरी पूरी फसल फिर से जीवित हो गई है। इतनी शानदार फसल तो पूरे आनंदपुर गांव में आज तक किसी की नहीं हुई। प्रभु की महिमा अपार है। बाबा का आशीर्वाद सच हो गया जी। ये आपकी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की जीत है। ये कैसे हो सकता है? मोहन, कल तक तो तुम्हारा खेत बिल्कुल सूखा पड़ा था और आज इतनी शानदार फसल। आखिर तुमने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया? ये कोई चमत्कार या जादू नहीं है श्याम भाई, ये ईमानदारी और अच्छे कर्मों की ताकत है। तुमने जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ता चुना, लेकिन मैंने और सुनीता ने भूखे रहना स्वीकार किया, पर धर्म और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। मुझे माफ कर दो मोहन भाई, पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने ये सोचे बिना गलत काम किया कि उससे कितने लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। आज मुझे समझ आ गया है कि गलत रास्ते का अंत कभी अच्छा नहीं होता। मैं आज ही नकली चावल का धंधा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और अब से तुम्हारी तरह मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही खाऊंगा। श्याम भाई, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो आधा सुधार तो उसी समय कर लेता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। आओ, अब हम सब मिलकर धरती माँ की सेवा करें और मेहनत से अपना भविष्य बनाएं। मोहन, सुनीता और श्याम मुस्कुराते हुए उस लहलहाती फसल को देखते हैं। उगते सूरज की किरणें पूरे खेत को सुनहरे रंग में रंग देती हैं। हवा के साथ झूमती फसलें मानो ईमानदारी की जीत का गीत गा रही हों। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। बेईमानी का धन इंसान को कुछ समय के लिए सुख और सुविधा दे सकता है, लेकिन वह मन की शांति और सम्मान नहीं दे सकता। सच्ची बरकत, सच्ची खुशी और स्थायी सफलता हमेशा मेहनत, सत्य और ईमानदारी की कमाई से ही मिलती है।